नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इस न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा गया है, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से। तो अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने लगे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप गिवन कि उसमें क्या क्या गिवन है हमें उसको लिख लीजिए। गिवन यहां पे हमें सबसे पहले दिया गया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, यानी करंट की वैल्यू दी गई है 0.5 एम्पीयर। करंट को हम डिनोट करते हैं I से। हमें दिया गया है 0.5 एम्पीयर। और क्या दिया गया है? टाइम। ये दिया गया है 10 मिनट्स। तो अगर हम मिनट्स को 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 600 सेकंड्स। तो अब आप फॉर्मूला याद कीजिए कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला था I इक्वल टू Q बाई टी, यानी चार्ज बाई टाइम। तो क्या निकालना है? Q। हमें पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। तो अब हमें I की वैल्यू क्या दी गई है? I की वैल्यू हमारे पास है 0.5 एम्पीयर और T की वैल्यू दी गई है 600 सेकेंड्स। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 300। अब आप एक चीज और देखिए, आप यहाँ पे अकेले 300 को नहीं लिखिए क्योंकि आपको यूनिट भी दिखानी होती है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे लिखते हैं? कूलम से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलम। तो इसका आंसर आ गया 300 कूलम। तो हमने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। अब हम एक और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले गिवन कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। और हमें क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम। तो चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम। हमें निकालना क्या है? हाउ मच वर्क इज डन। हमें निकालना है वर्क डन। ये हमें निकालना है। तो अब हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? यहां पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे V इक्वल टू W बाई Q। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू भी गिवन है 12 वोल्ट और हमें इसके साथ क्या गिवन है? Q की वैल्यू गिवन है 2 कूलम। तो हमें निकालना है W। तो हम क्या करेंगे? हम W को इस साइड रख के Q को V की तरफ ले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V डॉट Q। तो अब हम क्या करेंगे? V और Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। V की वैल्यू क्या है? 12 वोल्ट और Q की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। तो इसका आंसर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 24 जूल, क्योंकि वर्क डन को हम लिखते हैं जूल में, यानी वर्क डन की यूनिट है जूल। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि हाउ मच वर्क इज डन, कि कितना वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग द चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम के चार्ज को मूव करने में अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो हमने सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और वर्क डन हमें निकालना था। और हमने इस फॉर्मूले का यूज करके यहां से इसका आंसर निकाल लिया जो आया 24 जूल। अब हम एक और सिंपल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट source if the resistance of bulb filament is 1200 ohm।
अब हम वही करेंगे, सबसे पहले गिवन की हमें दिया क्या क्या है। गिवन हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी हमें V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है हमें 1200 ओम। इसका सिंबल होता है। अब हम जो ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें तो हमें निकालना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, हमें करंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो अब हमें करंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट और R की वैल्यू दी गई है 1200 ओम। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18 एम्पेयर। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, करंट, तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूलाज याद हो। इस न्यूमेरिकल में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने यूज किया V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।